भयंकर गुस्से में नजर आए लालू प्रसाद यादव। सम्राट सरकार को दे दी चेतावनी, सबसे कहा कि सड़क पर उतरो। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। एक तरफ आज से छात्र आंदोलन की शुरुआत पटना में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ AK-47 मामले में लालू यादव गुस्से में नजर आए। हालांकि तेजस्वी के आंदोलन के ठीक पहले ही सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है, डीएम को सिवान के बदल दिया है। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, दरअसल बिहार की सियासत में छात्र और युवा आंदोलन का मुद्दा अब तेजी से बड़ा राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और बहाली प्रक्रिया को लेकर युवाओं में नाराजगी के बीच सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग का मामला विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का नया हथियार बन गया है। इसी मुद्दे को लेकर राजद ने अब सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने छात्र और युवा वर्ग से जुड़े सवाल उठाते हुए कहा कि युवा पेपर लीक, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से काफी ज्यादा परेशान है, त्रस्त है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही मांगों को सुनने के बजाय सरकार की ओर से गोली चलाने जैसी कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव ने इस कथित कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 19 अगस्त को पटना में एकजुट होना है, सरकार को उसकी औकात दिखानी है। उनके बयान के बाद अब ये साफ है कि राजद छात्र आंदोलन के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे बड़े राजनीतिक अभियान का रूप देने की कोशिश भी की जा रही है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पटना में लोक भवन मार्च का ऐलान किया। सुबह 11 बजे प्रस्तावित इस मार्च में राजद के विधायक, विधान पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो शामिल होंगे। पार्टी के सांसदों के भी इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। मार्च के दौरान परीक्षा व्यवस्था, रोजगार, पेपर लीक और बहाली प्रक्रिया जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित AK-47 फायरिंग के मामले में सिर्फ सिपाही पर कार्रवाई ही पूरी नहीं है। हालांकि इसके बाद डीएम पर एक्शन लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव के ट्वीट ने बवाल मचाया है। दरअसल 25 जुलाई को सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 राइफल के इस्तेमाल को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामले में कांस्टेबल अभिषेक कुमार पर फायरिंग का आरोप था। विवाद बढ़ने के बाद सिवान के SP पूरन कुमार झा ने संबंधित सिपाही को निलंबित कर दिया था, लेकिन विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय की जाए और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका जो है वो जांच की जाए। अब यही विवाद बिहार की सत्ता और विपक्ष के बीच नई राजनीतिक बहसबाजी का कारण बताया जा रहा है। राजद इस पूरे मामले को छात्र, युवा असंतोष, बेरोजगारी और प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार के सामने चुनौती है कि वो पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों पर विपक्ष को कैसे जवाब देती है। हालांकि इस पर सरकार एक्शन लेना भी शुरू कर चुकी है। बाकी 19 अगस्त को यानी कि कल लोक भवन मार्च इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इसके जरिए राजद छात्र और युवा वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जेन ज़ी का ज़माना है और सभी पार्टियों ने जेन ज़ी को समझ लिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें ये बात भी आपका जानना जरूरी है कि सरकार ने सिवान के डीएम को बदला है। छात्रों के प्रदर्शन के समय सिवान में AK-47 जो गोलियां चली थी, उस मामले में तेजस्वी राजभवन मार्च जो शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर अपील की है लालू यादव ने, लेकिन इसके पहले सिवान के डीएम को हटाया गया और अब विजय प्रकाश मीणा सिवान के नए डीएम बनाए गए। इस बीच लालू यादव की अपील ने सियासत में और उबाल ला दिया है और अब देखना होगा कि तेजस्वी ने कहा तो ठीक है, अब जब लालू यादव सड़क पर उतरने की मांग लोगों से कर रहे हैं तो कल का दिन कैसा होता है और ये अभियान, ये आंदोलन कैसा रूप लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।